बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ईवीएस चैप्टर 9 क्लास 3 इट्स रेनिंग के क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो हमने वो चैप्टर पढ़ा था, वो आपको समझ में आ गया था ना। आई नो यू बोथ आर इंटेलिजेंट। ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, उसमें अप्पू एंड बनाना के बारे में पढ़ा था कि अप्पू और बनाना मतलब अप्पू बनाना ट्रीज के साथ क्या करता है, मतलब कैसे उनको पानी देता है और कैसे उनको एकदम खुश कर देता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता चलता है कि जो बनाना ट्री है, केले के पेड़ है, उनको पानी चाहिए। तो भाई क्या होता है उनके साथ, मैंने आपको बताया था ना। यस, आपको याद है, आई नो। तो वो जो पेड़ है वो मतलब नीचे झुकने रखते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चलो आंसर लिखते हैं इसका बच्चों। इसका आंसर है, अप्पू सॉ द बनाना ट्री वर बेंडिंग डाउन बिकॉज देयर वॉज नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अप्पू देखता है कि बनाना ट्री जो होते हैं वो नीचे की तरफ झुकने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई होती है। सो ही कैरिड द वाटर फ्रॉम द रिवर एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज। और वो क्या करता है, अपनी जो वो अप्पू क्या करता है, वो जाता है रिवर के पास, अपनी सूंड में पानी भर के लाता है और बनाना ट्रीज के ऊपर डालता है। Then the trees came alive। और एकदम से जैसे ही वो पानी डालता है, जो ट्री है वो एकदम से जिंदा हो उठते हैं, मतलब एकदम खिल उठते हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ अप्पू केम टू नो दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर द बनाना ट्रीज। इसलिए अप्पू को जब पता लग जाता है कि पानी जैसे उसके लिए ज़रूरी है, वैसे ही पेड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। आप साथ के साथ लिखिएगा, कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझ पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एकदम से उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। फ्रॉम वेयर डू यू प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। अब इसमें पूछा गया है कि आपके घर के आसपास कहाँ का प्लांट्स होते हैं और क्या आप उन्हें पानी देते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है बच्चों, द प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन मोस्टली। जो हमारे घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे उगते हैं अपने आप, वो मोस्टली उसमें पानी कब गिरता है। अब देखिए, अगर हम अपने आप उगाते हैं तो हम उसमें डेली पानी डालते हैं, लेकिन जो आसपास होते हैं जैसे घास वगैरह होती है, छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं घर के आसपास, तो उसमें क्या होता है, जब बारिश आती है तभी उनमें पानी जाता है। बट वी वाटर द प्लांट विच आर देयर इन अवर गार्डन। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी जैसे कि हमारे आसपास कोई भी पेड़ पौधे हों उन्हें पानी देना चाहिए, और अपने गार्डन में जो भी पेड़ पौधे हमने उगाए हैं उन्हें तो हमें रेगुलरली पानी देना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वाज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर वेयर। अब जैसे कि अप्पू था, अप्पू पेड़ों को पानी देने के लिए रिवर की तरफ गया, तो उसने पहले क्या किया, उसने पहले बहुत सारा पानी पिया, खुश हो गया, पानी पिया और वो खुश हो गया। और इसमें पूछा गया कि आपने ऐसे कोई जानवर देखा है पानी पीते हुए, और देखा है तो कहाँ देखा है। भाई मैं तो देखती हूँ, आपने भी देखा है ना। यस, तो आप इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, वरना जो इसमें लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें लिखा है, यस whenever we visit our village। जब भी हम अपने गांव जाते हैं, I always go to nearby pond to watch different animal and birds coming for water। जब भी हम अपने गांव जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, पॉन्ड मतलब तालाब होता है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं जो किस लिए आए हुए होते हैं, जानवर और पक्षी देखते हैं जो पानी पीने वहाँ पे आए हुए होते हैं। I have seen cows। मैंने गाय देखी है, ducks, dogs, cats, crows and sparrow drinking water from that pond। मैंने वहाँ पे कई तरह के अलग अलग जानवर देखे हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ठीक है, और पक्षी भी देखे हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, वो वहाँ पे आके पानी पीते हैं। ठीक है, पॉन्ड में आके पानी पीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल, इफ यस विच एनिमल। आप इससे पूछा गया है कि क्या आपने कभी किसी पेड़ पौधे के अलावा किसी पशु पक्षी को भी पानी पिलाया है। तो हाँ भी पिलाया है। यस, आई ऑलवेज कीप अ बाउल filled with water for the
स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। तो जो हमारे गली के जो कुत्ते होते हैं उनके लिए हम क्या भर के रखते हैं, एक बाउल भर के रख देते हैं, किसके लिए, पानी पीने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर टू एनीवन, फ्रॉम वेयर डू यू ड्रिंक वाटर, डू दे ड्रिंक वाटर। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको किसी के द्वारा पानी नहीं दिया जाता, तो वो कहाँ से पानी पीते हैं, चलिए देखते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट गेट वाटर फ्रॉम एनीबडी, दे गो टू gutters, ponds, puddles and stream to drink water। तो वो क्या करते हैं बच्चों, जिन्हें पानी नहीं दिया जाता वो गटर में से, नाली में से, है ना, क्या कहते हैं, कहीं तालाब दिख जाता है, कुछ भी दिख जाता है, पानी बरसता है, तो वहाँ से उनको पानी देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने नेक्स्ट पोएम पढ़ी थी इसी चैप्टर में क्लाउड्स के बारे में, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, हैव यू एवर सीन एनी थिंग्स इन द क्लाउड्स व्हाट। जैसे कि जो पोएट है, पोएट ने जो क्लाउड्स हैं मतलब बादल हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ बनी हुई देखी थी। जैसे कि उसने क्या देखा था बच्चों, उसने एलिफेंट्स, डॉग्स, क्रोज, वो स्वेंस, फ्लॉन्स, बहुत सारी चीज़ बनी हुई देखी थी, बहुत सारे पशु पक्षी बने हुए देखे थे बादलों से। क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है? भाई मैंने तो देखा है, आपने भी देखा है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने देखा है तो आप अपने बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या देखा है, वरना इस आंसर को आप मोस्टली नोट कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। येस, आई हैव नोटिस शेप्स ऑफ अ लॉयन, एरोप्लेन, ball, dog, monster, etc. in the cloud. These shapes interestingly move fast with wind. अब जैसे कि उसने तो वो सारी चीज़ें देखी थी, लाइक अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखे थे, ऐसे ही इसमें भी क्या देखा गया है कि उन्होंने शेप किसकी बनी हुई देखी है, लायन की शेप बनी हुई देखी है, एरोप्लेन की शेप बनी हुई देखी है, बॉल की शेप, डॉग की शेप या मॉन्स्टर की शेप बनी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और जल्दी जल्दी ऐसा लगता है कि हवा के साथ बहते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो बादल से बनी होती है, तो बादल तो बहुत हल्के होते हैं और हवा के साथ बहते हुए आगे आगे चलते जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम जल्दी से। व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू। जो अब अच्छा ये बताइए कि क्लाउड्स हैं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। क्लाउड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन गेट बिगर एंड पॉर वाटर ओवर अस, समटाइम्स दे मेक ह्यूज साउंड, स्लो फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग। कभी कभी क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है तो बादल बहुत जोर की बरसते हैं, बहुत ज़्यादा बरसते हैं, है ना, और हमारे ऊपर बहुत सारी बारिश भी करते हैं। समटाइम्स दे मेक ह्यूज साउंड, मतलब कभी कभी वो बहुत ज़्यादा तेज, मतलब एक गरजने की आवाज़ होती है ना, कितनी तेज बादल गड़गड़ाते हैं, कितनी तेज, और शो फ्लैशेस का मतलब होता है बेटा बिजलियाँ। तो बादल जब गड़गड़ाते हैं तो उनमें से बिजलियाँ भी निकलती हैं, तो उसे बोलते हैं फ्लैशेस एंड लाइटिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बरसते हैं और कभी कभी बहुत तेज हमें डराते भी है, बहुत तेज साउंड करके, ठीक है, और उसमें से जो बिजलियाँ हैं वो गिरती हैं, मतलब वहीं पे ऊपर बादलों में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, वेयर कैन यू सी अ रेनबो। क्या आपने कभी रेनबो देखा है, और देखा है तो कहाँ पर देखा है, आप बताएंगे। यस, और आप इसे अपनी तरफ से लिख सकते हैं, आपने कहीं पर भी रेनबो देखा हो, आप इस आंसर को अपनी तरफ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नोट डाउन कैसे करना है, तो आपकी ट्यूशन वाली मैम है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है बच्चों। चलिए आंसर देखते हैं इसका। वैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, येस आई हैव सीन द रेनबो 2-3 टाइम्स, वेयर इट स्टॉप्स रेनिंग इट देयर इज ब्राइट सनलाइट, वी कैन सी रेनबो एट अ फार डिस्टेंस। जब कभी भी यस इसमें बोला गया है कि हाँ मैंने 2 से 3 बार रेनबो देखा हुआ है। जब भी बारिश होना बंद होती है और एकदम से सूरज आ जाता है, उसकी ब्राइट सनलाइट मतलब कि तेज रोशनी पड़ती है बारिश के बाद हमारे ऊपर, या फिर
बारिश के बाद वी कैन सी रेनबो एट अ फार डिस्टेंस। का आप कभी भी देखना बच्चों कि जब भी बारिश होगी और बारिश के बाद धूप निकलती है ना, हमेशा रेनबो आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये बोला हुआ है कि बारिश बंद होने के बाद जब एकदम से धूप निकलती है तो हमें रेनबो देखने के लिए मिल जाता है। कहाँ पे? दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर वाले डिस्टेंस पे। मतलब एकदम पास तो दिखेगा नहीं, आपके घर के पास दिखेगा तो आसमान में ही ना, और आसमान तो बहुत दूर है हमसे, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा लगता है जब बारिश होती है? इस क्वेश्चन को भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, पर इसमें चलिए आपको कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। आई फील वेरी एक्साइटेड व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ जब बारिश होती है। I eagerly wait for it, and when it starts raining, I feel like rushing out and getting wet in the rain। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, एनर्जी से भर जाता हूँ, और मैं क्योंकि वेट कर रहा होता हूँ कि बारिश कब स्टार्ट होगी। और आई फील लाइक रशिंग आउटसाइड एंड गेटिंग वेट इन द रेन। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ही बारिश स्टार्ट हो मैं जल्दी से बाहर भाग के जाऊँ और बारिश में भीग जाऊँ। आई मेक पेपर बोट एंड वॉच दैम फ्लोट इन द पडल्स। और मैं क्या करता हूँ, जो क्या कहते हैं, जो पेपर बोट्स होती हैं, जो कागज़ की नाव होती है, वो बनाता हूँ और वहाँ पर तैराता हूँ। जब पानी भर जाता है तो उसमें तैराता हूँ। द वेदर बिकम कोल्ड एंड प्लेजेंट। और जो बारिश के बाद वाला जो मौसम होता है वो कितना सुहाना सा हो जाता है ना बच्चों, कितना अच्छी सी ठंडक सी मिलने लग जाती है और बहुत प्यारा भी लगता है ना। माई मदर मेक्स हॉट पकौड़ाज इन द इवनिंग। और मोस्टली देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली बारिश के मौसम में पकौड़े ज़रूर बनते हैं, हर घर में बनते हैं पकौड़े और चाय। तो इसमें वही बोला गया कि माई मदर मेक्स हॉट पकौड़ा, गरम गरम पकौड़े बनाती हैं शाम के टाइम और हम सब बैठ के खाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि आपके यहाँ पे जब बारिश होती है तो आप उसे कैसे एंजॉय करते हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट्स रेन? बादलों को छोड़कर आप रेन में और क्या देखते हो, बारिश के टाइम और क्या देखते हो? तो इसमें क्या बोला गया है? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड आई सी लाइटिंग, हियर द थंडर व्हेन इट्स रेन। बादलों को छोड़कर मैं जब वहाँ लाइटिंग और थंडर, मतलब कि एकदम तूफान आ रहा होता है, बादल गरज रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं वो चीज़ देखता हूँ। आई सी ट्रीज शेकिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, आई हर्ड बैंगिंग ऑफ विंडोज एंड डोर्स। और मैं वो तो देखता ही हूँ जो एकदम तूफान आता है, बादल गरजने लग जाता है, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि जब एकदम ऐसे होता है, बादल गरजने लग जाते हैं, तूफान आता है, तो और एकदम जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे होते हैं वो शेक करने लग जाते हैं, मतलब हिलने लग जाते हैं स्ट्रॉन्ग वाइंड की वजह से, मतलब तेज हवा की वजह से वो हिलने लग जाते हैं। एंड आई हियर द बैंगिंग ऑफ विंडोज एंड डोर्स। और मैं जब और हमारे जो खिड़कियाँ होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो भी खड़ खड़ मतलब तेज तेज बजने शुरू हो जाते हैं। आई सी बर्ड्स एंड एनिमल्स लुक फॉर कवर एंड पीपल रनिंग हेयर एंड देयर फॉर शेल्टर। मतलब कि और देखते हैं कि आसमान में जो पक्षी पशु होते हैं वो भी अपने छुपने के लिए जगह देखने लग जाते हैं इधर से उधर, ऐसे ही लोग भी इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तब क्या होता है? चलिए देखते हैं, नीचे आंसर दिया हुआ है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आवर सराउंडिंग बिकॉज अलाइव एंड रिफ्रेशिंग। हमारे जो आसपास की वातावरण हो जाता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा खुशनुमा और एकदम ताज़ा ताज़ा हो जाता है। द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग, जो पक्षी हैं वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉकिंग, जो मेंढक हैं वो फ्रॉक मतलब अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। एंड द अर्थवर्म कम आउट फॉर द सॉइल एंड ब्रीथ। जो अर्थवर्म होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए। द ड्राई रिवर्स एंड स्ट्रीम स्टार्ट फ्लोइंग अगेन, ट्रीज and hills become lush green and road gets waterlogged। मतलब कि जो सूखी नदियाँ होती हैं वो एकदम भर जाती हैं, ठीक है, और जो हमारे जो खेत खलियान होते हैं वो भी एकदम खिल उठते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी एकदम हरे भरे से हो जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे रोड होते हैं मोस्टली वो पानी से ऊपर तक भर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द रेन, हैव यू सी एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेन। मैंने वो आपको क्वेश्चन पढ़ाया था ना कि आपको रेन के टाइम क्या दिक्कत होती है, आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या ड्रॉ किया गया बच्चों, वेट, ये इसमें ड्रॉ किया गया है। क्या है, कुछ नहीं, ये उस टाइम इसमें एक बच्चा ड्रॉ किया हुआ है जो क्या कहते हैं बारिश में इंजॉय कर रहा है। ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम आप इसमें अपनी कोई प्रॉब्लम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है, I enjoy playing in the rain, but I have seen in the news people have lost their homes due to heavy rains। मतलब वो ये बच्चा कह रहा है जिसने ये ड्रॉ किया है कि मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ जब बारिश आती है, लेकिन मैं जब न्यूज़ में देखता हूँ कि हैवी रेन की वजह से जिनके पक्के घर नहीं होते, पक्के मकान नहीं होते, वो लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। They had to stay without shelter for 2 days, और वो बिना किसी घर के इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, in the rainy season my father faces a lot traffic jam because the vehicles move slowly on the wet roads while return home। और कभी कभी जो उसके पापा हैं वो भी मोस्टली जब अपने घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, तो उन्हें बहुत जाम का सामना करना पड़ता है क्योंकि सड़कें भर जाती हैं पानी से, तो लोग बच बच के उन सड़कों पे धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो घर आने में कभी कभी लेट हो जाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म और हमारा चैप्टर भी हो गया है फिनिश। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करना, अपने क्वेश्चंस पूछना मत भूलना बच्चों। मैं बैठी हूँ आपके लिए, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप पूछा करो। ठीक है, चलिए, और इसे सबको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे कभी नहीं भूलना, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी ट्यूशन वाली मैम ने पढ़ाया और आपको समझ भी आ गया क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।